Hello 10th class. Today we are going to do our chapter 5 that is footprints without feet. Chapter का नाम है footprints without feet and it is written by H.G. Wells. ये जो चैप्टर है ये H.G. Wells की फेमस नॉवल इनविजिबल मैन से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. चलो चैप्टर का मतलब समझें कि फुटप्रिंट्स तो हैं, मतलब पैरों के निशान तो हैं लेकिन पैर नहीं हैं. तो इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति की ये कहानी है जो एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है. उसका नाम है ग्रिफिन. ग्रिफिन इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग with whom he became invisible. उसने एक ऐसा ड्रग का आविष्कार किया है जिसको लेते ही वो इनविजिबल बन जाता है, दिखाई नहीं देता. इस चैप्टर को आप अपनी बुक से पढ़ें और समझें. इसका मैंने एक माइंड मैप बनाया ताकि आप चैप्टर को के कैरेक्टर्स को अच्छे से याद कर सकें, स्टोरी आपको अच्छे से याद हो सके. तो ग्रिफिन जो है वो एक अच्छा साइंटिस्ट है, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट तो है, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन है. लॉलेस मीन्स ही डज नॉट ओबे लॉ, ही डज नॉट फॉलो लॉज को नहीं मानता है, कानून को नहीं मानता है. जहाँ जाता है वो कानून का उल्लंघन करता है. तो सबसे पहले ग्रिफिन की स्टोरी स्टार्ट होती है उसके लैंडलॉर्ड से. मतलब लैंडलॉर्ड जहाँ वो रहता था, किराए पे रहता था, वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है लैंडलॉर्ड से और वो उनका घर छोड़ के उसको आग लगा देता है. ही सेट फायर द हाउस एंड देन ही बिकेम इनविजिबल. इनविजिबल कैसे होता है? वो अपनी दवाई जो उसने बनाई होती है उसको वो खा लेता है और उसके बाद जो उसने कपड़े पहने होते हैं उनको सबको रिमूव कर देता है और इनविजिबल हो जाता है. किसी को वो नज़र नहीं आ रहा होता है. तो वो स्ट्रीट्स में घूम रहा होता है. लंदन की ये कहानी है. लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा होता है विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी. लेकिन लंदन में तो सर्दियों का टाइम था, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं. विदाउट क्लोथ्स तो उसको बहुत ठंड लग रही होती है. तो वो क्या करता है, एक लंदन के स्टोर में चला जाता है. लंदन स्टोर में, उसमें कपड़ों का स्टोर था, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ जाके वो कुछ कपड़े पहन लेता है, खाना पीना अपने लिए ढूंढता है. उसको किचन में वहाँ पे खाने के लिए भी स्वीट्स, वाइन और मीट, कॉफ़ी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और वो खा पी के सो जाता है. यहाँ पे बीच में एक स्टोरी यहाँ पे है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है ना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो यहाँ पे आ जाता है कि दो बच्चे जो होते हैं वो जब उसके फीट के निशान देखते हैं, फुटप्रिंट्स देखते हैं, तो वो ये उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते जाते हैं कि ये फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैन कहाँ है. मैन तो इनविजिबल था इसलिए उनको नज़र नहीं आया. तो अब क्या होता है, लंदन स्टोर में जब वो सो रहा होता है तो सुबह हो जाती है और वहाँ लोग आ जाते हैं. तो अब क्या होता है, ग्रिफिन को तो वहाँ से भागना होता है क्योंकि लोग उसको देख लेंगे और उसकी पिटाई कर लेंगे क्योंकि उसने तो सारा चोरी से खाना खाया था. तो फटाफट से फिर से अपने कपड़े उतारता है और वहाँ से भाग जाता है. और वो चलते चलते एक विलेज में पहुँचता है. विलेज का नाम है आइपिंग विलेज. आइपिंग विलेज में उसको कोई नहीं जानता था, तो उसके लिए एक अच्छी जगह थी छुपने के लिए, क्योंकि उसने तो एक तो लैंडलॉर्ड से झगड़ा किया हुआ था, चोरी की हुई थी, तो उसको आप छुपने के लिए जगह चाहिए थी. तो वहाँ पे एक इन होता है सराय, वहाँ पे रेंट पे एक रूम ले लेता है. और वहाँ की लैंडलॉर्ड होते हैं मिस्टर हॉल एंड लैंडलेडी होती है मिसेस हॉल. तो मिसेस एंड मिस्टर हॉल के वो वहाँ पे इनमें वो रहता है. तो हमेशा अपना दरवाज़ा बंद करके रखता था, तो उनको थोड़ा उस पर शक होता है, लेकिन वो कन्विंस कर देता है. हमेशा पैसे टाइम पे दे देता था, चोरी के पैसे जो होते हैं वो उनको वो दे देता था और अपना दरवाज़ा हमेशा बंद रखता था. मिसेस हॉल को लगता है हाँ ये कोई एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है. एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट मीन्स कोई सनकी सा साइंटिस्ट है और ये पता नहीं किस काम में ये लगा हुआ है. तो उसने भी यही बताया था कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड, तो आप मुझे बार बार डिस्टर्ब ना किया करें. तो लेकिन फिर भी मिसेस हॉल को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या करता है. तो एक दिन दरवाज़ा खुला होता है, तो वो अंदर जाके देखते हैं कि वो कपड़े पहने रखता था, बैंडेजेस पहने रखता था, क्योंकि अपने आप को विजिबल बनाने के लिए उसको अपने चेहरे पे
बैंडेजेस बांधने होते थे, विस्कर्स लगाने, मूछें लगानी होती थी, क्योंकि उसको नहीं तो वो लोगों को वो दिखाई नहीं देगा, और फॉल्स नोज़ लगानी होती थी। तो दिखती है मिसेस हॉल की बेड पे वो सारी चीज़ें पड़ी होती है, तो वो कहाँ चला गया। तो उसको उस पर शक तो हो रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। तो अगले दिन पता चलता है कि जो वहाँ का क्लर्जीमैन था, उसके घर में चोरी हुई होती है। और दूसरे ही दिन ग्रिफिन जो होता है वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को किराया दे देता है, और चोरी भी उसके पहले दिन हो रखी थी। तो उनका शक सारा जाता है ग्रिफिन के ऊपर। तो लेकिन ग्रिफिन तो बहुत चालाक था। जब उसको पता चलता है कि ये मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो फिर वो भागने की वहाँ से कोशिश करता है। इसी दौरान मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने मिस्टर जेफर्स को कॉल करके बुलाया होता है, और उनको उस पे शक होता है। वो बताते हैं कि ग्रिफिन ने ही चोरी की है। तो अब लास्ट में क्या होता है, मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल होता है और जो ग्रिफिन होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और ग्रिफिन फिर से फ़ायदा उठाता है अपने इनविजिबल होने का, और सारे अपने अनरेस्ट हो जाता है वो, और मिस्टर जेफर्स की बहुत पिटाई करता है वो। मिस्टर जेफर्स को पता ही नहीं चलता कहाँ से उसको ब्लोज आ रहे हैं, कहाँ से वो घुसे पड़ रहे हैं। तो मिस्टर जेफर्स के लिए भी ये गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से ग्रिफिन फिर से इनविजिबल हो जाता है। तो ये चैप्टर जो है ये हमें मतलब मिस यूज़ ऑफ साइंस इसके बारे में भी बताता है कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने अच्छी डिस्कवरी की थी। हो सकता था वो उसका अच्छा यूज़ कर सके, जो उसने इनविजिबल बना है उसको यूज़ करके वो गरीबों की मदद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो लॉ को तोड़ा है। तो बेटा आपका जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि ग्रिफिन इज़ अ टैलेंटेड साइंटिस्ट बट he misused his invention. The lesson we learn from his example is that the misuse of a scientific discovery can play havoc with humanity. Explain. So you have to learn this question and write the summary of this chapter. This is your assignment. Okay, thank you.